वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर का आज ये तीसरा सेशन है। पिछले दो सेशन में हमने समझा कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है। तो आज के इस सेशन में हम कुछ नए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें अभी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बहुत पहले से ये यूज होता आ रहा है, बट उसके कंपैरिजन में ये कुछ अच्छा है। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट, देखिए प्लांट एक बायोलॉजिकल वर्ड है, तो प्लांट का मतलब पौधा ही नहीं होता है, प्लांट का मतलब प्लेस भी होता है। पावर मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, और थर्मल मतलब थर्मो मतलब हीट होता है। मतलब जहां हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिस प्लेस में जिस मैकेनिज्म के थ्रू, उसी को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अब आता है कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। तो थर्मल पावर प्लांट जिस पेज नंबर में दिया हुआ है 245 में, उसमें आप एक फिगर देखेंगे, एक प्रेशर कुकर का फिगर दिया हुआ है, और उसमें प्रेशर कुकर में जो सीटी होता है उसको निकाल दिया गया है। उसमें एक पाइप लगा दिया गया है, पाइप के दूसरे एंड पर टरबाइन को रख दिया गया है। टरबाइन भी देखेंगे आपकी रोटेट हो रहा है, फिर टरबाइन से डायनेमो चल रही है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ग्लो कर रहा है। तो उस फिगर को देख के हम ये सोचेंगे कि भाई प्रेशर कुकर कैसे बल्ब जला दिया। अगर प्रेशर कुकर के भाप से बल्ब अगर वहां जल गया, इसका मतलब उस प्रेशर कुकर के स्टीम में इतना मैकेनिकल एनर्जी होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी डायनेमो को चला के, जनरेटर को चला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर दिया। अगर बल्ब जला तो निश्चित है करंट इंड्यूस हुआ, क्योंकि बिना करंट का बल्ब ग्लो नहीं कर सकता है। इसी प्रिंसिपल पर थर्मल पावर प्लांट काम करता है। लेकिन ये नहीं आपको समझ जाना है कि थर्मल पावर प्लांट में प्रेशर कुकर से बल्ब जलाता है, मतलब उसका कंसेप्ट दिया है। तो थर्मल पावर प्लांट में लार्ज अमाउंट में कोल को हम बर्न करते हैं, क्योंकि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि कोल फॉसिल फ्यूल है, और कोल जब किसी भी प्लांट का, लार्ज डिपोजिशन ऑफ प्लांट का जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, तो वो जो इनकम्प्लीट बर्न पार्ट है वही क्या कोल है, उसका और फर्दर कंबस्टन हो सकता है। और एक बात और आप समझेंगे कि कोल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या बहुत ज्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए कि पहले कोयला से ट्रेन चलती थी, फिर बाद में डीजल आया, उसको इम्प्रूव किया गया, फिर बाद में अभी पेंटोग्राफ देखते हैं दरभंगा में भी आ गया है, जो आप देखिएगा क्या कि एक वायर उठा रहता है इंजन पर जो चलता है। बट आपके भी मन में आएगा कि भाई ये कभी घसाता नहीं है, नहीं कभी घसाता, वो एक यूनिक चीज है जिसको पेंटोग्राफ करते हैं। मैं कभी किस वीडियो में डिस्कस करूंगा बाद में। तो वहां पर कोयला आया, डीजल आया, और आज पावर पर वो ट्रेन चल रही है। तो क्या है, इंप्रूवमेंट क्या गया है, लेकिन इसका मतलब कंसेप्ट नहीं चेंज हुआ। थर्मल पावर प्लांट मीनिंगलेस हो गया, यूजलेस हो गया, ऐसा नहीं। अब उसको हमने इसलिए इंप्रूव किया कि जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए भी क्या हम कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी रख दें एज ए इमरजेंसी। अगर सब कुछ हम ही यूज कर लेंगे तो आने वाले जनरेशन सिर्फ नाम सुनेंगे कि कुछ कोयला भी हुआ करता था, कोल भी था, इसीलिए हमने उसको कुछ रिजर्व करके रख दिया है। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं मान लीजिए वो पेंटोग्राफ में कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक गया, तो ट्रेन को नहीं रोकेंगे। तो उस इमरजेंसी केस में हम कोल का यूज कर सकते हैं, डीजल का यूज कर सकते हैं, बट अभी हम उसको बचा के रख रहे हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो थर्मल पावर प्लांट हम लोग
दरभंगा से बिलोंग करते हैं। दरभंगा के बगल में बरौनी है। बरौनी में आप देखिए कि थर्मल पावर प्लांट है। कभी अगर बरौनी से सिमरिया की तरफ अगर आपको मोकामा की तरफ अगर आपको रास्ते में गुजरने का मौका मिलेगा तो आप ऐसे ही आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि बहुत बड़ा भट्ठी होता है, जो आपको रात में क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि लार्ज डिपोजिशन ऑफ कोल को क्या करता है, जलाया जाता है। और उस कोयला के ऊपर, उस भट्ठी के ऊपर में एक बड़ा सा बर्तन रख दिया जाता है, टैंक, वाटर टैंक। उस वाटर टैंक में वाटर को भर के उस कोल को जला के क्या कर रहा होगा, पानी को बॉयल कर रहा है। ठीक है, अब प्रेशर कुकर की बात कुछ समझ में देखिए आ रहा है कि नहीं। तो कोल को हम बर्न करके पानी को बॉयल करते हैं तो उसमें स्टीम क्या जनरेट होता होगा। वो स्टीम निकलता नहीं है, पूरा क्या कंप्रेस होता है। उसमें एक नैरो ट्यूब लगा होता है जो बंद होता है, और उसमें एक और भी चैम्बर्स लगे होते हैं जिसमें इंडिकेशन आता है कि पूरा भाप इसमें भर गया है। तो जब पूरा भाप उसमें भर जाता है, इसे प्रेशर कुकर में देखते हैं ना, ऑटोमेटिक क्या उसमें व्हिसिल, सीटी बजने लगता, उठ जाता है। आप उठा देते हैं तो भाप निकलने लगता है। अगर जाम हो जाए तो प्रेशर कुकर ब्रस्ट कर जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, एट ए टाइम उसके चैम्बर को खोल देते हैं। रेगुलेटर होता है और उसमें एक पाइप लगा होता है, मोटा सा पाइप। उस पाइप के थ्रू रैंडमली एट ए टाइम उस स्टीम को क्या कर रहा है बताइए, बाहर निकल रहा है। तो पाइप का जो दूसरा एंड होता है वहां पर अब क्या लगा होगा, टरबाइन लगा हुआ है, जो प्रेशर कुकर का कंसेप्ट आ गया। अब वो टरबाइन का ब्लेड क्या रोटेट्स होगा, और टरबाइन से एक शाफ्ट अटैच होता है, शाफ्ट, SHAFT बोलते हैं, रॉड की तरह, जो वो शाफ्ट रोटेट करता है। जैसे ही उसका शाफ्ट रोटेट करता है तो वो शाफ्ट डायनेमो यानी जनरेटर के एक्सल से अटैच होता है। तो शाफ्ट के रोटेशन से उसका एक्सल भी रोटेट हो गया। अब वहां मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग स्टोर करके फिर रखते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है ये तो समझे। अब यहां एक बात आती है कि लेकिन थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम बरौनी थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल ले लें, तो बरौनी में कोल का डिपोजिशन नहीं है। तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए कोल कहां से, किसी दूसरे जगह से, सपोज झारखंड से हम मंगाते हैं। और झारखंड से जो थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल मंगाएंगे वो किसी ठेला पर तो नहीं आएगा, किसी बड़ा ट्रक पर आना चाहिए, लाना होगा उसको। तो बड़ा ट्रक जो आएगा तो उसके लिए फिर वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। कहां तक, थर्मल पावर प्लांट तक आने के लिए ट्रक को। अब वहां पर उसको अनलोड करेगा। तो फिर आप देखो कि कोल को कैरी करने में क्या टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वहां पर उसको थोड़ा सा फिर स्कोप है इंप्रूव करने का, कि जहां पर कोल का डिपोजिशन है वहीं पर जाके हम क्या थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर देंगे। अब यहां पर हमको क्या बच जाएगा, वो ट्रक ढुलाई जो होता है, जो एक्स्ट्रा खर्च होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, वो मेरा बच जाएगा। तो नो डाउट अब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या पहले से जरूर कुछ मिनिमाइज होगा। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वहीं बना लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कहां से जाए, कैसे लाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए कोई वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए। अगर आप कहीं ट्रेन से सफर कीजिए, किसी मैदानी इलाके से, किसी पठार के बगल से, किसी पहाड़ के बगल से, किसी नदी के बगल से, तो आपको नदी में भी क्या पोल दिखाई पड़ेगा, आपको पहाड़ के पास पोल दिखाई पड़ेगा, आपको खेत में क्या पोल दिखाई पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कोई वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होता। उसको हम कहीं भी पोल को गाड़ के क्या उसको एक जगह से दूसरे जगह
इजिली ले जा सकते हैं, जिसका खर्च बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू सेट अप थर्मल पावर प्लांट्स नियर कोल माइंस। नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट को आप कोल माइन के पास सेटअप करो। क्लियर ना? तो हम समझा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, वहां बना के बिजली कहीं से भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि ये कंप्लीट किस पर डिपेंड कर रहा है? कोल के बर्निंग पर। और कोल में कार्बन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। तो वो जब बर्न करता होगा तो कुछ कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करता है, यानी स्मोक ज्यादा रिलीज करता है। उसके स्मोक में ये पार्टिकल्स सब प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोल जब बर्न होता है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट्स को क्या पॉल्यूट करता है। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट जो है अब कंप्लीट आप उसको इको फ्रेंडली नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अब क्या किया है, एक नया टेक्निक लाया, जो अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में जाएगा तब पढ़िएगा, कि थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हो गया। तो थर्मल पावर प्लांट में तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्टीम से बिजली बनाया, बट अब स्टीम कहां से बनेगा? जब वाटर बॉयल होगा, और वाटर को बॉयल होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो कोई जरूरी तो नहीं कि कोयले को जला के हीट देंगे। तो अब उसको डेवलप कर दिया गया है कि अब वहां पर सीएनजी को क्या, सीएनजी पर उसको क्या करता है, हीट करता है। अब देखिए, पहले कोयला पर जलाते थे तो कितना स्मोक रिलीज करता था, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है। अब अगर हम वहां सीएनजी का यूज कर दें तो निश्चित है कि पहले के कंपैरिजन में अब पॉल्यूशन क्या मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी लगा दिया गया। ठीक है, तो यही है थर्मल पावर प्लांट, इसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम हाइड्रो पावर प्लांट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।